आज मैं खाली बैठा हुआ अपने मोबाइल का डाटा क्लीन कर रहा था कि जो काम का डाटा है उसे रख लिया जाए, जो वेस्टेज है उसे डिलीट मार दिया जाए। तो कुछ चीजें उसके अंदर बहुत काम की थी जिसको एक नहीं तीन तीन बार देखा गया कि अच्छा जी अभी तक इसके अंदर पड़ा हुआ है। कुछ मूड अपसेट करने वाली थी, अच्छा इसकी वजह से मोबाइल भरा हुआ है, चलो जी उसे डिलीट मार दिया गया। करते करते एक बात याद आई, जब हम किसी शोरूम से नया मोबाइल खरीदते हैं तो जो पुराने मोबाइल का जो हमारा डाटा होता है वो डिट्टो कॉपी नए मोबाइल के अंदर 1 घंटे के अंदर ट्रांसफर कर देता है और हमारा नया मोबाइल ऐसे हो जाता है कि हमें लगता है कि हमने तो मोबाइल चेंज ही नहीं करा। बिल्कुल सेम कंडीशन में आपका दूसरा मोबाइल 1 घंटे के अंदर वैसा ही तैयार हो जाता है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति का मृत्यु का समय नजदीक आता है, आपने देखा होगा कि 5 दिन पहले, 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 4 घंटे पहले किसी व्यक्ति का जो अवस्था है वो इस प्रकार हो जाती है कि डॉक्टर भी जवाब देते हैं, कहते हैं कि बस अब इसको ले जाओ, जितनी सेवा कर सकते हो बस वो सेवा कर लो। तो समझ लो कि आपकी बॉडी का डाटा जो है दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो रहा है उसी मोबाइल की तरह। चर्चा चल रही है स्वर्ग, नर्क और पितृलोक की कई दिनों से। कहीं अलग से बीच में स्वर्ग लोक, नर्क लोक और पितृलोक नहीं है जो लोगों ने भरम पाले हुए हैं। आपका वो डाटा दूसरे मोबाइल के अंदर ट्रांसफर हो गया। जैसे मैंने बताया कि अपने मोबाइल में करेक्शन कर रहा था कि क्या क्या पड़ा हुआ है पहले का, अच्छा जी ये डाटा भी अभी तक पड़ा हुआ है, अच्छा ये तो फालतू का, इसको डिलीट मारा जाए। आप कैसे डिलीट मारोगे अपना डाटा? वो तो परमात्मा के नाम का सिमरन किए बिना वो आपका डाटा डिलीट नहीं होगा, वो आपको भोगना है और इसी मनुष्य योनि के अंदर भोगना है या किसी भी योनि के अंदर जाकर के भोगना है अपने कर्मों के अनुसार। कहने का मेरा भाव अर्थ है, जब श्राद्ध के समय पर आप अपने पितरों को कोई चीज दान करते हैं तो वो कहीं पितृलोक में नहीं जा रही है आपकी। जो आपके परिवार से जीव गया है और दूसरी जो उसने योनि धारण कर ली है वो उसी के पास सीधा जाता है, कहीं बीच में कुछ नहीं है। स्वर्ग लोक, नर्क लोक, पितृलोक सब यहीं पर भोगना है, इसीलिए इसको मृत्यु लोक भी कहा गया है, मृत्यु लोक ही कहा गया है। सब यहीं पर भोगना है, कहीं अलग से कुछ नहीं। ये है भक्तों की वाणी, ये है भक्तों की वाणी।